राहुल गांधी अखिलेश यादव। आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या रहा आज का? जिस तरह हमारी आबादी का अधिकार छीनने का काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने किया था, जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल जो 16, 17, 18 तारीख को पारित होने वाला था और हम महिलाओं को न्याय मिलने वाला था इतने वर्षों के बाद, उस न्याय में ये रुकावट ही नहीं बने, बल्कि मैं तो कहूँगी कि बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन गए। और जो हम लोग अब जिस तरह विधानसभा या लोकसभा में जाकर अब हम कानून बनाने या पॉलिसी मेकिंग में हम अपना भागीदारी दे सकते थे, हम अपनी सहभागिता बढ़ा सकते थे, समाज को और सुदृढ़ कर सकते थे, समाज को और संवेदनशील कर सकते थे, कानून को संवेदनशील कर सकते थे, महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उसके प्रति हम सख्त कानून बना सकते थे। ऐसे सारे अवसरों से हम सभी महिलाओं को इनकी वजह से हम लोग को पीछे रहना पड़ा और ये हमारा अधिकार, हमारा आरक्षण हमसे छीनने का इन्होंने काम किया है। उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन। किसका संदेश है इस प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का क्या संदेश है? इसका एक ही मैं संदेश देना चाहूँगी समस्त विपक्षी पार्टियों को, विशेषकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, कि आपने महिलाओं की ताकत को अभी समझा नहीं है। आपके परिवार की से जो महिला है वही महिला नहीं होती, बल्कि समाज की हर एक महिला के अंदर वही प्रतिभा और वही ऊर्जा है। और जिस तरह आपने महिलाओं के साथ धोखा दिया है, उनके पीठ पे जो आपने खंजर भोंका है, वह महिलाएं आपको आगामी चुनाव में आपको उत्तर देंगी। और इसका उदाहरण आप अभी बंगाल चुनाव में ही देखेंगे। बंगाल चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो महिलाएं अपना विरोध अपने वोट के बल पर आपको देकर ये साफ संदेश देंगी कि आपने महिलाओं के साथ अच्छा नहीं किया। कभी भी जब भी सीता पर हाथ डाला गया है, द्रौपदी पर हाथ डाला गया है, तो महाभारत ही हुई है और आने वाली महाभारत के लिए आप भी तैयार हैं। विपक्ष तो अभी कह रहा है कि ये चुनावी स्टंट है, सत्ता आपकी, तो प्रदर्शन क्यों? विपक्ष के पास ये काम ही है कि वो हर बात के लिए जो भी अच्छा काम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसके पीछे ये खड़े हो जाते हैं, उसको किस तरह उस काम को खराब करें, यही इनका उद्देश्य रहता है। और अगर विपक्ष के मन की मंशा साफ ही थी तो क्यों नहीं वह मान गए और महिला आरक्षण बिल को पास होने दिया उन्होंने? क्यों वह तरह तरह के एक एक टेक्निकल पॉइंट लेकर आए, जबकि वहाँ पे सदन में खड़े होकर गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं 1 घंटे के अंदर जो भी आप मांग कर रहे हैं मैं उसको सही करके 1 घंटे में लेकर आ रहा हूँ। क्या अब तब आप ये बिल पास करेंगे? उसके बावजूद कांग्रेस वहाँ से दुम दबाकर भाग गई। तो इसका ये साफ ये नियत दिखा रहा था कि उनकी नियत में था ही नहीं कि ये बिल वो पास करे। मैम, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बिल्कुल, ये सोची समझी, आप उसको साजिश कहते हैं, वो उनको इस बिल को साजिश कहते हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बिल को सेवा कहते हैं। यही अंतर है। महिलाओं के प्रति सच्ची सेवा यही होगी कि पॉलिसी मेकिंग में भी अगर हम वोट देने में 50% के भागीदारी रखते हैं तो हम पॉलिसी मेकिंग में 50% क्यों नहीं है? और जब हमको ये अवसर मिल रहा था तो जिन लोगों ने ये अवसर हमसे छीना है, क्या वह इसके दोषी नहीं है? और अगर वह दोषी हैं तो हर दोषी की एक सजा जो है मुकम्मल है, वो सजा मिलेगी। उनका ये कहना था कि 2011 के जनगणना के अनुसार यह बिल जो है लागू किया जा रहा था, लेकिन उनका ये मांग थी कि जो प्रेजेंट नया जनगणना के अनुसार यह बिल लागू किया जाए। इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से ही सारी चीजें आज भी देश में हो रही हैं और ये तो और इस बिल को विलम्ब करने का एक नया तरीका इन लोगों ने निकाल के लेकर आया कि अब आप नई मांग कर दीजिए, नई जनगणना होगी तो ये होगा तो वो होगा। उनके घर की महिला को मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या उनके घर की महिला अगली जनगणना के बाद ही क्या चुनाव लड़ेगी क्या? और अगर वो नहीं लड़ेगी तो बाकी महिलाओं को रोकने का अधिकार उनको किसने दिया था? और इतना बड़ा विश्वासघात महिलाओं के साथ करना अक्षम्य है और कभी क्षम्य नहीं। आज पश्चिम बंगाल में अंतिम दौर का वोटिंग चल रहा है और इसके बाद 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। किस तरह का परिणाम होंगे और आज की जनता किस तरह की मुहर वहाँ पे लगा रही है? पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में देना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल ही नहीं है, ऐसी हवा चली है कि सारे वो जो बड़े बड़े अपने आप को 30 मार का समझते हैं ना, जिनकी आंखों में काबा और मदीना इनके होठों पे रहती है, इन सब की हवा उखाड़ने के लिए बंगाल की हवा चल रही है। और इस बार जो इन्होंने ये किया, जो महिला आरक्षण बिल पे इन्होंने किया, ये ताबूत पे आखिरी कील है जिन्होंने अपने हाथ से उन्होंने ठोका है और वो कील अब ठुक चुकी है, कब्र बन गई है। बस अब गिनती वाले दिन उस कब्र को अंतिम विदाई देने वो लोग पहुंच जाए। ठीक।